तो चलिए आज एक बहुत ही दिलचस्प कहानी में गोता लगाते हैं। एक ऐसी कहानी जो हमें आराधना के असली मतलब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है। ये कहानी है राजा दाऊद और उनकी पत्नी माइकल की। अच्छा, एक सवाल है आप सबसे। सच्ची आराधना या कहूँ तो सच्ची पूजा असल में दिखती कैसी है? क्या ये चुपचाप हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है या फिर जोर जोर से भजन गाना? चलिए इस कहानी से समझने की कोशिश करते हैं। तो सीन कुछ ऐसा है कि शहर में एक बहुत बड़ा जश्न मनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि वाचा का संदूक, जो परमेश्वर की मौजूदगी का प्रतीक था, वापस लाया जा रहा था। और राजा दाऊद, अरे उनकी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। दाऊद इतने खुश थे, इतने आभारी थे कि वो भूल गए कि वो एक राजा हैं। उन्होंने अपना शाही चोगा उतार दिया, अपने मुकुट भूल गए और बस एक आम इंसान की तरह पूरे दिल से, पूरी खुशी और नम्रता के साथ नाचने लगे। ये कोई दिखावा नहीं था, कोई परफॉर्मेंस नहीं। उनके दिल से बस एक ही बात निकल रही थी, हे प्रभु, ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। उनकी आराधना का दर्शक कोई इंसान नहीं बल्कि सिर्फ परमेश्वर थे। लेकिन कहानी में हमेशा एक लेकिन होता है ना? तो जब दाऊद ये सब कर रहे थे, उनकी पत्नी माइकल महल की खिड़की से सब देख रही थी। और जानते उसे क्या दिखा? उससे भक्ति नहीं बल्कि सिर्फ बेइज्जती नजर आई। उसने शर्म से मन ही मन कहा होगा, देखो तो जरा, इज़राइल का राजा, और नाच कैसे रहा है, बिल्कुल एक आम आदमी की तरह। उसकी सारी चिंता इस बात पर थी कि लोग क्या सोचेंगे, राजा की इज्जत का क्या होगा। अब सोचिए, जब दाऊद खुशी खुशी महल वापस आए तो उन्हें लगा होगा कि सब उनका साथ देंगे, पर ऐसा नहीं हुआ। उनका स्वागत जश्न से नहीं बल्कि तीखे तानों से हुआ। माइकल ने उन पर तंज कसते हुए कहा, वाह, क्या शान है इस्राएल के राजा की। अपनी नौकरानियों के सामने एक मूर्ख की तरह नाच रहे थे। उसके शब्दों में गुस्सा और नफरत साफ झलक रही थी। यहीं पर कहानी बहुत दिलचस्प हो जाती है। देखिए, एक ही काम को देखने के दो बिल्कुल अलग नजरिए थे। दाऊद के लिए ये परमेश्वर के लिए पवित्र भक्ति थी, लेकिन माइकल के लिए ये लोगों के सामने किया गया एक शर्मनाक काम था। दाऊद के लिए विनम्र खुशी, तो माइकल के लिए शाही बेइज्जती। पर दाऊद अपनी पत्नी की बातों से जरा भी नहीं हिले। उनका विश्वास बहुत पक्का था और उन्होंने जो जवाब दिया वो सच में बहुत ही शक्तिशाली है। उन्होंने कहा, तुम्हें ये शर्म की बात लगती है? मैं तो प्रभु के लिए इससे भी ज्यादा नीचा बनने को, इससे भी ज्यादा विनम्र होने को तैयार हूं। मतलब साफ था, उनके लिए लोगों की राय से ज्यादा परमेश्वर का सम्मान जरूरी था। और कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। बाइबल हमें बताती है कि परमेश्वर ने एक पवित्र चीज के प्रति माइकल के इस घमंड और अपमान को नजरअंदाज नहीं किया। परमेश्वर का न्याय हुआ, जो असल में किसी पवित्र काम का अपमान करने का नतीजा था। ये एक गंभीर चेतावनी है कि हम आराधना को हल्के में नहीं ले सकते। और जानते हैं सजा क्या मिली? बाइबल बताती है कि माइकल की अपनी मौत के दिन तक कोई संतान नहीं हुई। सोचिए, उसके तिरस्कार का कितना बड़ा और जिंदगी भर का नतीजा था। तो ठीक है, ये तो हो गई सदियों पुरानी कहानी, लेकिन इसका आज हमसे और आपसे क्या लेना देना है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, सबक बिल्कुल सीधा और साफ है। सच्ची आराधना लोगों को दिखाने के लिए कोई ड्रामा नहीं है। ये आपके और परमेश्वर के बीच का एक बहुत ही पवित्र पर्सनल रिश्ता है, और इसीलिए इसमें गहरी श्रद्धा और सच्चा सम्मान होना ही चाहिए। ये कहानी हमें हमेशा याद दिलाती है कि हमारी पूजा के पीछे हमारी नीयत क्या है। ये इस बात से कहीं ज्यादा जरूरी है कि दूसरे लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं। सवाल ये नहीं कि हम कैसे दिख रहे हैं, सवाल ये है कि हमारा दिल कहाँ है। तो आखिर में बस यही कहूंगा, अगर आप भी मानते हैं कि आराधना एक पवित्र काम है, तो अपनी सहमति जताने के लिए नीचे कमेंट्स में आमीन जरूर लिखिएगा।